तो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो आपका साधारण ब्याज यानी जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो मैथ में आपका एक दो क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में आपको दोस्तों देखने के लिए मिल जाता है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों देख लेते हैं इसको जीरो लेवल से कि आखिर जो साधारण ब्याज होता है दोस्तों, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपका क्या होता है। तो सबसे पहले तो 2 से 3 ये जो आपके कुछ चीज़ होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो मूलधन होता है वो क्या होता है, उसके अलावा जो समय होता है, और उसके अलावा जो आपका रेट यानी कि दर, और जो आपका ब्याज होता है, और आपका जो मिश्र धन यानी जो आपका अमाउंट होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है। ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक शब्द बार बार यूज होता है प्रिंसिपल यानी कि दोस्तों मूलधन। तो मूलधन क्या होता है, जब हम जो किसी भी व्यक्ति को कितना भी पैसा जो आपका उधार देते हैं या फिर उधार लेते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि उधार दी गई या फिर आपका ली गई राशि को मूलधन कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे सपोज करो मैंने किसी भी व्यक्ति को जो है 10,000 रुपये जो है दोस्तों आपके ब्याज पर दिए हैं, या फिर जो है दोस्तों मैंने यहाँ पर किसी भी व्यक्ति से 20,000 रुपये जो है दोस्तों ब्याज पर लिए हैं, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका मूलधन हो जाएगा। यानी कि इसको आप प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मूलधन होता है वो आपका क्या होता है। अब इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, यहाँ पर आपका टाइम क्या होता है दोस्तों, आपका टाइम यानी कि समय। तो ये जो आपका समय क्या होता है कि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को कितना ही पैसा जो है किसी भी ब्याज पर देते हैं तो एक टाइम फिक्स करके देते हैं कि जैसे कि हम कहते हैं कि बताइए ये जो आपका 2 वर्ष के लिए है, यानी 2 वर्ष बाद हमको रिटर्न देना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं 3 वर्ष के लिए है, यानी कि कोई ना कोई जो आपका टाइम फिक्स होगा। हो सकता है कि आपका जैसे कि आपका 2 वर्ष 4 माह हो, क्या हो 2 वर्ष 4 माह, उसके अलावा हो यहाँ पर आपका 3 वर्ष 2 माह। तो इस प्रकार से भी टाइम होता है, यानी कि समय जो आपका महीनों में भी होता है और यहाँ पर आपका वर्ष में भी होता है। तो ये जो आपका टाइम। अब आती है दोस्तों रेट यानी कि दर। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी रेट पर ही ब्याज देते हैं, यानी कि आपका मूलधन देते हैं ब्याज पर, जैसे कि मैं कहूँगा 10% की साधारण ब्याज की दर से, यानी कि हर साल उस पैसे पर जो हमने दिया है उस पर 10% लगेगा। जैसे कि मैंने 10,000 रुपये दिए हैं तो हर वर्ष इसका जो 10% लगेगा, 10% कितना होता है इसका, 10% निकालें तो आपका 1,000, यानी इस रुपये पे हर साल 1,000 रुपये जो है दोस्तों हम ब्याज के लेंगे। तो ये क्या होता है, आपका मूलधन होता है। मूलधन पर जो आपका ब्याज लिया जाता है वो जो आपका किसी भी रेट से लिया जाता है, यानी कि आपका दर से। तो इस पर 10% की दर से जो आपका लिया गया है। अब क्या होता है कि ये जो दर है, कभी कभी जो आपकी दर जो है फ्रैक्शन में भी दी जाती है, जैसे कि आपसे बोल देगा 16.2/3% की साधारण ब्याज की दर से, कभी बोल देगा 14.2/7% साधारण ब्याज की दर से, उसके अलावा 12.1/2 साधारण ब्याज की दर से। इस प्रकार से दर जो आपकी लिखी हुई होंगी, या 11.1/2 जो है दोस्तों 9% साधारण ब्याज की दर से। तो ये जो आपका दर ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट दे दे कि 20% साधारण ब्याज की दर या फिर आपका 30% साधारण ब्याज की दर आपकी फ्रैक्शन में भी हो जाती हैं। अब इनका मतलब आपको पता होना चाहिए कि 1/6 होता है 16.2/3 का। इसका मतलब बात करें तो आपका परसेंटेज में आपका 101/7 होता है। यहाँ पर इसकी बात करें तो दोस्तों कितना होता है आपका 1/8। इसकी बात करें तो दोस्तों कितना होता है आपका 1/9। तो ये जो आपका यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका किसी भी रेट से यानी कि आपका दर से कोई भी पैसा दिया जाता है। अब बात आती है दोस्तों ब्याज की कि आखिर जो ब्याज सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ब्याज होता है वो क्या होता है। ब्याज को क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी राशि किसी भी व्यक्ति को उधार दी, ये जो है, और आपका कितने % की दर पर दी, 10% की दर पर। तो इसका जो है 10% निकालें तो दोस्तों कितना होगा 1,000, यानी एक वर्ष में 10% की दर से 10,000 रुपये का ब्याज 1,000 रुपये होता है। तो 1,000 रुपये जो क्या है दोस्तों, ये ब्याज है। इंग्लिश में इसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपका इंटरेस्ट। ये जो आपका ब्याज होता है। एक चीज़ आपको और जो है दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब भी आपकी जो ब्याज यहाँ पर एनएम होती है, यानी कि दोस्तों प्रति वर्ष होती है, प्रति वर्ष, ये जो आपका प्रति वर्ष होती है, और हर 1,000 रुपये लगता है। लेकिन जो गांव में जो ब्याज देते हैं दोस्तों वो आपका किस पे देते हैं, वो आपका सैकड़ा पर देते हैं, पर सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, इस प्रकार से जो ब्याज दिया जाता है। लेकिन हम जो है प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पर एनएम। अब क्या होती है दोस्तों, जो आपका आता है अमाउंट, यानी जिसको हम कहते हैं मिश्र धन। ये जो है दोस्तों आपका 4 से 5 चीज़ें हैं, इनको जो हम देखने के बाद बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये अमाउंट क्या होता है दोस्तों,
जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल यही से जो है, यही एग्जाम्पल से आपका क्लियर कर देता हूँ। 10,000 रुपये की दर राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी दोस्तों? आपका 1,000। तो 1,000 जो है दोस्तों क्या है? ये ब्याज है, प्लस इसमें आपको जो मूलधन है 10,000, कितना आपका 10,000, तो इसको भी ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11,000। और 11,000 जो मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मिश्र धन। इसलिए ही जो हम कहते हैं कि जो आपका मूलधन और प्लस आपका ब्याज क्या होता है दोस्तों? यानी कि आपका मूलधन और प्लस आपका ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है दोस्तों? ये जो आपका मिश्र धन होता है, मिश्र धन, इंग्लिश में इसको कहते हैं आपका अमाउंट। क्या कहते हैं? आपका अमाउंट। तो ये फंडा बिल्कुल जो है दोस्तों यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके जो कुछ फॉर्मूले होते हैं 2 से 3, वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो आपके एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं, सभी जो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो आपका ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? यानी कि आपका मूलधन गुणा में आपका दोस्तों दर गुणा में आपका समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे कितना होता है दोस्तों? आपका 100, जो कि दर के रेट के हिसाब से लगाते हैं। अगर यहाँ पर आपको मूलधन ही प्राप्त करना हो तो दोस्तों आपका साधारण ब्याज, यानी कि आपका साधारण ब्याज गुणा में आपका 100 बटे में आपका दोस्तों दर गुणा में आपका समय, ये जो किसका मूलधन आपको जब निकालना हो, उसके बाद तो जब जो दोस्तों आपका समय निकालना हो, क्या निकालना हो आपको? समय। तो यहाँ पर आपका साधारण ब्याज गुणा में आपका 100 बटे में दोस्तों आपका यहाँ पर मूलधन गुणा में आपका दर। और यदि आपको दर निकालनी हो, क्या निकालनी हो दोस्तों? आपका दर निकालनी हो तो यहाँ पर आपका साधारण ब्याज गुणा में आपका यहाँ पर 100 बटे में यहाँ पर आपका कितना दोस्तों? आपका मूलधन गुणा में आपका समय। तो इससे आपका ये जो फॉर्मूले हैं दोस्तों 3 से 4, ये आपको पता होना थोड़ा ज़रूरी है। अब क्या होता है दोस्तों, ये जो आपके फॉर्मूले हो गए, अब चलिए हम इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में आते हैं, वो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही अच्छे जो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा और हाई लेवल तक जो आपको ले जाऊँगा। यानी कि जैसे सपोज करो कोई भी राशि है दोस्तों, अभी जो आपका मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा था दोस्तों कि आपका 10,000 रुपये की धनराशि, 10,000 रुपये की दोस्तों आपका कोई भी धनराशि है, 10,000 रुपये की धनराशि 10% SI की दर से, यानी कि दोस्तों मैं साधारण ब्याज की दर पर सिंपल इंटरेस्ट यूज करूँगा, यानी SI की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? आप बताइए, साधारण ब्याज क्या होगा? चलिए इसको जो आप बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों जो बेसिक फॉर्मूला हमने बताया था कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि दोस्तों इसमें जो आपका ये जो 10,000 है, ये क्या है दोस्तों? वो आपका मूलधन है। और जो आपका टाइम कितना है दोस्तों? 3 वर्ष है। और जो आपका वार्षिक दर जो कितनी है दोस्तों? वो आपका 10% है। तो ये आपको यहाँ पर पता हो गया होगा। तो दोस्तों जो आपका फॉर्मूला होता था ब्याज का दोस्तों, आपका मूलधन गुणा में आपका दर गुणा में आपका समय और बटे में कितना होता था दोस्तों? आपका 100, यानी कि 100। अब इसी को लगा दीजिए और आपका इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, यानी कि यहाँ पर आपका 10,000 गुणा में आपका दोस्तों 3, यानी कि 10% की ब्याज की दर है। उसके अलावा वर्ष कितने हैं? 3 है, बटे में आपका 100। 2 जीरो से दोस्तों आपका 2 जीरो को उड़ा दीजिए। 10 दत्ता ये करें तो दोस्तों आपका 10 3 30, यानी कि अब जो है दोस्तों 10 3 करें तो 30, तो 100 गुणा में आपका 30 करें तो कितना आएगा? ये जो आपका 3,000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? आपका 3,000, जो कि क्या है दोस्तों? इसकी जो ब्याज है वो कितनी है दोस्तों? वो आपका 3,000 है। तो बिल्कुल आपको जो है दोस्तों ब्याज निकालना पता चल गया। लेकिन ये बहुत ही सिंपल जो है दोस्तों क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया था। अब चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं। बड़ा क्वेश्चन जो है दोस्तों कौन सा जो है मैं यहाँ पर आपका ले लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी राशि है आपकी, कितनी राशि है दोस्तों? यहाँ पर आपका 5400 रुपये की राशि 12% साधारण ब्याज की दर से 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितनी
ब्याज होगी? बताइए, ये जो है दोस्तों आपका क्वेश्चन है, कितनी ब्याज होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कितनी राशि आपका 5400, कितनी आपकी 5400 गुणा में आपका समय कितना है दोस्तों आपका 5 वर्ष है, और जो आपका रेट है वो कितनी है दोस्तों आपका 12%, बटे में आप 100 से, बटे में कितना लिखेंगे 100। अब जो है दोस्तों 2 जीरो से, इसको 2 जीरो से कैंसिल कर दीजिए, 12 पंजे 60, यानी कि दोस्तों आपका 54 गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो 6 चौके 24 की 4 हासिल की दोस्तों 2, 5 6 के 30 और 2 32, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 32, यानी कि ये जो आपका कितना आ गया दोस्तों 3240। जो 3240 है दोस्तों वो क्या है, वो आपकी ब्याज है, यानी कि ये जो दोस्तों क्या है वो आपकी ब्याज है। किसकी ब्याज है? 5400 रुपये की 12% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका एग्जाम में आते हैं। अब चलिए मैं यहाँ पर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर ये जो आपका 66,000 रुपये, 66,000 रुपये की धनराशि, 66,000 रुपये की धनराशि दोस्तों आपका यहाँ पर 66,000 रुपये की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से, 10% सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की दर से, कितना समय है? समय है दोस्तों आपका 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह में कितनी ब्याज होगी, कितनी ब्याज होगी। अभी जो है दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे, वो कर रहे थे आपकी डायरेक्ट वर्ष, यानी कि महीने वाले क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इसमें क्या है आपके महीने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कितना है दोस्तों आपका मूलधन 66,000 है, कितना हज़ार 66,000 गुणा में आपका यहाँ पर दर कितनी है दोस्तों आपका 10% है, गुणा में आपका 2.5 वर्ष है, यानी कि 2.5 वर्ष को जो है दोस्तों हमें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी नहीं लिखें तो आपका 2 वर्ष पूरा है। महीने कितने हैं दोस्तों आपका 6 हैं, 6 महीने को कितने से डिवाइड करेंगे 12 से, यानी महीने टोटल कितने होते हैं 12 होते हैं। तो आपका 1/6 कितना आएगा दोस्तों आपका 1/2, यानी कि 1/2, दूनी 4 और 1 5, कितना है दोस्तों आपका 5/2। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों आपका 5/2, 5/2 100 आपका लगेगा ही। तो 2 जीरो से दोस्तों आपका यहाँ पर 2 जीरो को इनको काट दीजिए, उसके अलावा 5 से जो है दोस्तों आप यहाँ पर इसको काट दीजिए 2 बार, कितने बार आपका कट गया 2 से आपका 5 बार। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका देखेंगे तो 600 गुणा में आपका 25, कितना है आपका 25। अब इसको जो आप कर दीजिए, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका इसको सॉल्व जब आप करोगे यहाँ पर तो 25 छिक्के कितना होता है दोस्तों आपका 150 होता है, यानी कि हासिल का 15, 25 छिक्के फिर से आपका 150, उसके अलावा आपका 160 165, कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 165, और 1 जीरो यहाँ पर आपका पहले से ही थी, तो कितना हो गया दोस्तों आपका 16,500 रुपये। यानी ये जो 16,500 रुपये जो है दोस्तों निकल करके आया है, यहाँ पर जो आपका क्या निकल करके आया है दोस्तों आपका ब्याज, क्या है दोस्तों आपका ब्याज, यानी कि दोस्तों इंटरेस्ट। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो कि आपके साधारण ब्याज में पूछे जाते हैं। और आपका साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो आपके मिक्स्ड भी आते हैं, यानी मिक्स्ड होते हैं किस में दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है दोस्तों आपका चक्रवर्ती ब्याज होती है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, चक्रवर्ती ब्याज के भी क्वेश्चन जो है आपका इसी में मिक्स्ड हो जाते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आपका यहाँ पर जो दोस्तों क्वेश्चन है आपका ये जो आपका 85,000 रुपये की धनराशि, 85,000 रुपये की धनराशि, 85,000 रुपये की धनराशि है दोस्तों 15% साधारण ब्याज की दर से, 15% ऐसा यानी साधारण ब्याज की दर से समय जो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना है 2 वर्ष 4 माह, यानी कि 2 वर्ष 4 माह में ब्याज कितनी होगी। ये जो है दोस्तों आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि बताइए 85,000 रुपये की धनराशि 15% साधारण ब्याज की दर से, आपका जो समय है यहाँ पर 2 वर्ष 4 माह है। तो मूलधन कितना है दोस्तों आपका 85,000 गुणा में आपका समय, आपका
परसेंट, ये जो आपका दर कितनी है 15%। और 2 वर्ष 4 माह यानी 2 वर्ष पूरी है, 4 महीना है, 12 से डिवाइड करें तो 1/3 यानी कि दोस्तों आपका 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो जाए आपका 7/3। और 100 इसके नीचे में आना ही है, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो को उड़ा दीजिए। उसके अलावा 3 से इसको आप 5 बार, 3 से इसको 5 बार तो गुणा करेंगे दोस्तों आपका 85 यानी 850 गुणा में कितना होगा आपका 35, कितना होगा दोस्तों आपका 35। तो इसको आप सॉल्व करें तो 25 की 5 हासिल की 2, 8 पंजे 40 और 2 दोस्तों 42, जीरो 5 तिये करें दोस्तों आपका 15, उसके अलावा 5 तिये 15 और हासिल की 1 और 8 तिये 24 और 1 25। इसको आप जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका 5 7, उसके अलावा यहाँ पर आपका ये जो आपका यहाँ पर कितना है 8 तिये 24 1 25 है, 5 और 4 9 और 29, यानी कि दोस्तों आपका 29,750, 29,750 ये जो है दोस्तों क्या है ब्याज है, यानी कि दोस्तों आपका साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साधारण ब्याज में आते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे क्वेश्चन जो है दोस्तों सॉल्व कराने की जो कोशिश करेंगे। तो ये क्लास यहीं तक एंड होती है, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल क्लास एंगर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।